दोस्तों, ईरान ने पाकिस्तान पर मिसाइलें क्या दागी कि हम सबसे ज़रूरी बात भूल गए, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी। और ये खुशखबरी भी ईरान से ही आई थी। दरअसल हुआ ये कि जब ये मिसाइल हमला ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर किया, उसी दौरान हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ईरान के दौरे पर थे। वो ईरान के राष्ट्रपति से मिले, विदेश मंत्री से मिले और वहाँ के इम्पोर्टेंट लोगों से अलग अलग बैठकें की। इतना ही नहीं, ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनका जो सेक्रेटरी है, यानी कि उनका जो प्रतिनिधि है, क्योंकि ये सुप्रीम लीडर बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं, हर एक से बात नहीं कर सकते, तो अपने प्रतिनिधि के जरिए बात करते हैं, तो उनके साथ भी बैठक हुई। इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये दौरा कितना महत्वपूर्ण था। लेकिन मैं देखकर हैरान था कि सब इस दौरे को जोड़ रहे हैं पाकिस्तान पर हुई मिसाइल स्ट्राइक से। सब लोग इसमें भारत का हाथ बता रहे हैं, जबकि इसके पीछे असल मकसद कुछ और ही था। दरअसल हमारे विदेश मंत्री जी गए थे वहां पर एक ऐसी डील करने जो पाकिस्तान को छोड़िए चीन को चेकमेट करने जा रही है। और हमारी ये डील बहुत ही लंबे सालों से अटकी पड़ी थी, इस पर काम आगे नहीं बढ़ रहा था। कभी ईरान की शर्तों की वजह से, कभी अमेरिका के दबाव की वजह से, कभी यूनाइटेड नेशन के सैंक्शंस की वजह से, अलग अलग कारण थे, इस वजह से ये डील आगे नहीं बढ़ पा रही थी। लेकिन अब भारत ने ये डील सील कर दी है और मैं इस वीडियो में इस डील की आपको डिटेल तो बताऊंगा ही, साथ ही ये भी बताऊंगा कि ये डील अब तक अटकी हुई क्यों थी, ईरान की कौन सी वो शर्तें थी जो इस डील को होने से रोक रही थी। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो है, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए मैं आपको पूरा मामला विस्तार से बताता हूँ। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि भारत ईरान के चाबहार पोर्ट में कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड है पिछले कई दशकों से, क्योंकि इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके चीन पाकिस्तान की साजिशों को देखते हुए। लेकिन आप जानते ही होंगे कि भारत इस पोर्ट को पूरी तरीके से एक्वायर करने में अक्षम था, क्योंकि ईरान के साथ डील हो ही नहीं पा रही थी और इसी वजह से भारत इसे पूरी तरीके से विकसित भी नहीं कर पाया था। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के इस दौरे के दौरान ये डील हो चुकी है और भारत को 10 सालों के लिए चाबहार पोर्ट मिल चुका है। और सबसे खास बात, इस डील में ऐसा क्लोज डाला गया है कि जब 10 सालों की मियाद पूरी हो जाएगी, उसके बाद इस डील को ऑटोमेटिकली एक्सटेंड कर दिया जाएगा। यानी कि 10 सालों के बाद कोई डिस्कशन नहीं होगा दोनों देशों के बीच में, ईरान कोई नई शर्तें नहीं रखेगा, किसी प्रकार के नए चार्जेस नहीं लगाएगा। जो सेम शर्तें आज इस डील में हुई है वही बाद में भी रहेंगी और इसीलिए 10 सालों के बाद ऑटोमेटिकली इसमें साल बढ़ते चले जाएंगे, जो कि एक मास्टर स्ट्रोक मूव माना जा रहा है। लेकिन अचानक से ईरान ये डील करने को क्यों तैयार हुआ? तो आपको याद होगा कि हाल ही में जयशंकर जी रूस के दौरे पर गए थे। उतना ही नहीं, उसके बाद पीएम मोदी ने भी पुतिन से डायरेक्ट फोन कॉल पर बात की थी और उसके बाद एस जयशंकर जी गए थे ईरान के दौरे पर। अगर नहीं समझे तो मैं बताता हूँ। जब भारत, अमेरिका, यूएई, सऊदी और इजराइल ने मिलकर मिडिल ईस्ट कॉरिडोर बनाया था, स्क्रीन पर आप देखिए, जिसके तहत हम एक अलग रूट बनाएंगे जो भारत से यूएई तक जाएगा, यूएई से रेल लाइन के जरिए सऊदी से होते हुए इजराइल तक जाएगा और फिर इजराइल से समुद्री रास्ते से यूरोप तक जाएगा। ये पूरा हमने रूट तय किया था और इस पर काम भी जल्द ही शुरू हो जाएगा। अब भारत का जो ये मिडिल ईस्ट कॉरिडोर था, ये बहुत बड़ा खतरा था ईरान और रूस के लिए। क्यों? दरअसल इसके पीछे कारण ये था, अगर आप नहीं जानते तो अब से कई साल पहले ईरान और रूस ने भारत के साथ मिलकर ऐसा ही एक रूट बनाया था जिसका नाम था नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिसके तहत भारत से समुद्री रास्ता जाएगा चाबहार पोर्ट पर, उसके बाद एक ज़मीनी रास्ता होगा जो ईरान से अजरबैजान होते हुए रूस तक पहुंचेगा और फिर रूस से रास्ता होगा पूरे यूरोप का। लेकिन जो ये प्लान था इस पर आज तक भी काम नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि एक तो रूस पर सैंक्शन लगे, उसके बाद ईरान पर सैंक्शन लगे, इसके बाद जो अजरबैजान था उसने हद पार करी कश्मीर के मुद्दे पर, उसने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। ऐसे में भारत को लगा कि जो देश इसमें शामिल हैं वो रिलायबल नहीं है, इसीलिए भारत ने इस नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से हाथ पीछे खींच लिए थे और मिडिल ईस्ट कॉरिडोर पर ज़्यादा जोर दिया, क्योंकि ये देश भारत के फ्रेंडली भी हैं, इन पर सैंक्शन नहीं लगते और जो ये रूट बनाने का खर्चा होगा इसे ये आराम से उठा सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे अमीर देश हैं। लेकिन रूस को इस कॉरिडोर से खतरा था, इसीलिए अब से कुछ ही दिन पहले व्लादिमीर पुतिन ने एस जयशंकर जी को बुलाया, उनके साथ बातचीत करी और इस नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को दोबारा फिर से
जगाने की मांग करी, इसे फिर से शुरू करने की मांग करी और भारत इसके लिए तैयार हो गया। लेकिन भारत ने कहा कि इसके लिए ईरान को हमारी शर्तों पर चाबहार पोर्ट हमें देना होगा और अब ऐसा ही हुआ है। दरअसल ईरान की शर्त ये थी चाबहार पोर्ट को लेकर कि हम फिलहाल चाबहार पोर्ट आपको 10 सालों के लिए देंगे, लेकिन 10 सालों के बाद तय करेंगे कि आपको आगे देना है या नहीं। लेकिन अब ईरान इस शर्त पर मान गया है कि 10 सालों के लिए देंगे और उसके बाद ऑटोमेटिकली इसकी जो लेंथ है कॉन्ट्रैक्ट की वो बढ़ती चली जाएगी। दूसरी शर्त ये थी कि अगर इस पर कोई डिस्प्यूट होता है, यानी कि कोई झगड़ा हो जाता है भारत ईरान को लेकर, पैसों का या किसी और कंट्रोल को लेकर, तो ऐसे में इस डिस्प्यूट को कहाँ सुलझाएंगे दोनों देश। ईरान का मानना था कि अगर चाबहार पोर्ट पर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसे हम ऐसे देश में सुलझाएंगे जो ईरान का फ्रेंडली हो। भारत इसके लिए तैयार नहीं था। भारत ने कहा कि या तो हम इंटरनेशनल कोर्ट में सुलझा लेंगे या फिर अरब का ही कोई फ्रेंडली कंट्री ले लो जो दोनों देशों का फ्रेंडली हो, उसके यहाँ मामला सुलझा लेंगे। खैर ईरान तब नहीं माना था, अब मान गया है। अब इस मामले में जो यूएई की कोर्ट है उसके निर्णय को माना जाएगा अगर भविष्य में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो। यानी कि सारे विवाद सुलझ चुके हैं और अब चाबहार पोर्ट भारत को पूरी तरीके से मिल चुका है। भारत इस पर जल्द ही काम शुरू कर देगा और जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है इसे रिवाइव किया जाएगा और पूरी संभावना है कि इसमें से अजरबैजान का रोल हटा दिया जाए। और इसीलिए जो लोग कह रहे थे कि जी ईरान ने जो मिसाइल स्ट्राइक करी है वो भारत की वजह से करी है क्योंकि हमारे विदेश मंत्री पहले रूस गए फिर ईरान गए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अपने काम के लिए ईरान गए थे और वो काम हो चुका है। लेकिन फिलहाल ये चीन के लिए करारा झटका है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो ग्वादर बंदरगाह है उसके जरिए वो भारतीय नौसेना को चेकमेट करना चाहता था, लेकिन अब चाबहार के जरिए हमने उनके नहले पर दहला दे मारा।